एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, सब में इसका यूज होगा। तो इसीलिए ये बेसिक बेसिक चीज़ आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ताकि जब आप सम करो तो आप मिस्टेक ना करो। इतना समझा है? तो ये बेसिक चीज़ आप देख लेना एक बार। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको यहाँ ये सीखनी पड़ेंगी। ये चीज़ें आपको यहाँ काम आ रही हैं, आगे जब आप 10 में पहुँच जाओगे, है ना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब 10 में जा रहे हैं। तो अगर आप 10th में पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जब आप अलजेब्रा पढ़ते हो तो इसका भरपूर यूज़ है ना। वहाँ पे मैंने जब 10th स्टैंडर्ड को हम पढ़ाते हैं तो देखते हैं उनको ये सिंपल सिंपल चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो अगर आप लोग इसको यहीं से सीख जाओगे तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नोट में जो पहला वन, तो आपको पता है अगर सर 2/3 लिखा है तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, है ना, इसको बोलते हैं 2/3, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और अपने को पता है कि ये 2 क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है, और ये 3 क्या है, डिनोमिनेटर में लिखा है ना। अपन अगर ये फ्रैक्शन में ऐसा लिखा है 2/3, तो ये जो ऊपर वाला नंबर रहता है इसको बोलते हैं ये न्यूमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है ना, ये आपको पता है ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, उम्मीद है आपको ये पता है ना। ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो इसको NR मतलब न्यूमिनेटर, DR मतलब डिनोमिनेटर। उम्मीद है आपको इतना समझा और ये आपको पहले से आता रहेगा। सेकंड वाला, अगर 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 न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में a बाई बी है, कॉमन कॉमन, ऐसा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में a बाई बी है, तो ऐसे टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलते हैं ऐसे। अगर आपके पास न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो हम लोग बोलते हैं ये डिनोमिनेटर में a बाई बी क्या होगा, घूम जाएगा। इसको आप लिखोगे न्यूमिनेटर इंटू घूम जाएगा ये b अपॉन a, ऐसे। अपन अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको ये बेहतर समझेगा, बट अभी याद रखो अगर न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो ये क्या होगा, a बाई बी क्या होगा, घूम जाएगा। तो ये b ऊपर a नीचे, ऐसे। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं यहाँ पर, तो जैसे ये फर्स्ट वाले में अगर मैं यहाँ पे दूं, यहाँ पे मैंने लिखा है 2/3/5। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में a बाई बी है ना, डिनोमिनेटर में 3/5 है, तो डिनोमिनेटर में a बाई बी है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं अगर डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो ये घूम जाएगा। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 2/5/3। उम्मीद है आपको ये समझा है, ये आया समझ में। तो जैसे डिनोमिनेटर में a बाई बी रहता है तो वो क्या होता है, घूम जाता है। 2-3 एग्जाम्पल और ले लें। सेकंड वाला, अगर आपको दिया 5/7/2, तो क्या आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में a बाई बी है, तो जब डिनोमिनेटर में a बाई बी रहता है तो वो क्या होता है बेटा, घूम जाता है। तो इसको आप लिख सकते हो 5/2/7, है ना, ये 7/2 है, ये घूम जाएगा तो क्या आएगा 2/7, है ना। इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, मान रहा हूँ, बट अभी के लिए आप ये लॉजिक समझो कि इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करते हैं। जब डिनोमिनेटर में a बाई बी रहता है ना, डिनोमिनेटर में 7/2 रहेगा, तो वो इसको सॉल्व करने के लिए ये घूम जाएगा ऐसे। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 2 × 5, 2 5 10/3, है ना। आगे का सॉल्व करना वो मसला नहीं है, मसला है आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। ये क्या आएगा, ये भी 5×2 = 10/7। एक और एग्जांपल ले लें, थर्ड वाला। अगर आपको दिया है कि 1/3/2, तो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में a बाई बी है, तो जब डिनोमिनेटर में a बाई बी रहता है तो ये क्या होता है बेटा, घूम जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 × 2/3, है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, 1 2 2/3, है ना। आपको ये आना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो ये घूम जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा। सेकंड वाला, न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर में a बाई बी है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं अगर डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो ये घूम जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b/a आ जाएगा, न्यूमिनेटर इंटू b/a। उम्मीद है आपको ये समझा, और जब भी आपको ऐसे टाइप के सम मिलेंगे तो आप अपना खोपड़ी खोलकर सोच पाओगे कि अगर डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए घूम जाता है ऐसे। आपको हमारे तरीके से ही याद रखना है, जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको वैसे ही याद रखना है। तो डिनोमिनेटर में a बाई बी दिखा तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये घूम जाएगा, तो न्यूमिनेटर इंटू b/a ऐसे। नेक्स्ट थर्ड वाला, देखो अभी a बाई बी कहाँ है, न्यूमिनेटर में a बाई बी है, अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, आपको दिख रहा है ये न्यूमिनेटर में a बाई बी है, अपॉन डिनोमिनेटर है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये आएगा a/b इंटू डिनोमिनेटर। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, अगर न्यूमिनेटर में a बाई बी है तो ये क्या होगा, b क्या होगा, डिनोमिनेटर में धस जाएगा ऐसे। अगर न्यूमिनेटर में a बाई बी है तो b क्या होगा, नीचे धस जाएगा ऐसे।
एक दो एग्जांपल लेंगे आपको समझ जाएगा, बट आपको याद ये रखना है कि अगर न्यूमिनेटर में a बाई बी है तो ये b क्या होगा, नीचे धस जाएगा ऐसे, तो b कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, तो ये a अपॉन बी इंटू डिनोमिनेटर ऐसे। ये समझा लॉजिक। अगर न्यूमिनेटर में a बाई बी है तो b क्या होगा, नीचे धस जाएगा ऐसे, नीचे धस जाएगा मतलब नीचे चले जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, तो अगर आपको यहाँ पर दिया है 2/3/5 दिया है, तो आपको दिखा न्यूमिनेटर में a बाई बी है, तो क्या होगा, ये 3 नीचे धस जाएगा, तो ये क्या आएगा, 2/3 × 5। इसको आगे सॉल्व करके 2/3 × 5 = 15 ऐसे। आपको यहाँ पर जो समझने लायक था वो ये था कि अगर न्यूमिनेटर में a बाई बी है तो ये क्या होगा, नीचे 3 धस जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, तो क्या वापस आपको दिखा कि न्यूमिनेटर में a बाई बी टाइप का है ना, 1/3 a बाई बी है, तो ये क्या होगा, 3 नीचे धस जाएगा, तो ये आएगा 1/3 × 2। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 1 ऐसे रहेगा, 2 3 6। एक और एग्जांपल ले ले, थर्ड वाला, 5/3/2 है ना, 5/3 कहाँ है, न्यूमिनेटर में, तो ये 3 क्या होगा, नीचे धस जाएगा, तो ये क्या आएगा, 5/3 × 2। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन, 5/2 3 6 ऐसे, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है कि अगर न्यूमिनेटर में a बाई बी दिखा तो b नीचे धस जाएगा, आप ऐसे ही बोलना ताकि आपको ये याद रहे लंबे समय तक और हमेशा याद रहे। तो अगर न्यूमिनेटर में a बाई बी है तो b क्या होगा, नीचे धस जाएगा ऐसे। तो फोर्थ वाले में देखो m/n है, अपॉन a अपॉन b है, तो आपको दिख रहा है कि न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है ना। न्यूमिनेटर में भी a बाई बी जैसा है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, a बाई बी जैसा है ना। न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। अपने को पता है अगर डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो ये घूम जाएगा, आप वो लगा सकते हो, या फिर न्यूमिनेटर में a बाई बी है तो ये नीचे धस जाएगा, आप दोनों में से कोई भी लगाना। बट प्रेफरेबल ये रहता है कि आप ये देखो कि डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो ये क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो m/n वैसे का वैसे रहेगा, इंटू b/a हो जाएगा, है ना, ये घूम जाएगा, तो ये b/a। तो इसको सॉल्व करोगे तो m/b/n/a, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बेहतर समझेगा, बट आपको जैसे डिनोमिनेटर में दिखा फ्रैक्शन a बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए ये घूम जाता है ऐसे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला, अगर आपको दिया है 2/3/5/2, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी a बाई बी है और डिनोमिनेटर में भी a बाई बी है। तो क्या करेंगे अपन, जैसे आपको डिनोमिनेटर में a बाई बी दिखा, ये कैसे सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो ये घूम जाएगा, तो ये क्या आएगा, 2/3 वैसे ही आएगा, इंटू ये घूम जाएगा तो क्या आएगा, 2/5 आएगा ऐसे। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई रहेगा डायरेक्ट करने का, 2 2 4, तो ये 4/3 5 15 ऐसे, है ना। ये आगे का सॉल्व करने का वो आगे बता देंगे, बट आपको अभी ये याद रखना है अगर डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो ये घूम जाएगा, ऐसे लिखते हैं इसको। एक और ले लो, क्या वापस आपको देखा कि न्यूमिनेटर में भी a बाई बी है और डिनोमिनेटर में भी a बाई बी है, तो जब डिनोमिनेटर में a बाई बी रहता है तो क्या होता है, ये घूम जाता है, तो इसको लिख सकते हो 1/3 ऐसे ही आएगा, इंटू क्या आएगा, 5/2। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, 1 5 5 और 2 3 6 ऐसे, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा। जैसे ही आपको डिनोमिनेटर में a बाई बी दिखेगा आप क्या बोलोगे, अगर डिनोमिनेटर में a बाई बी है, इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं, ये डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो ये क्या होगा, घूम जाएगा। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है ना। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने वाला नहीं समझा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे सिखा देंगे, बट अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी है, अगर डिनोमिनेटर में a बाई बी है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये घूम जाएगा ऐसे।